So we are live and I wanted to give you guys an update on the OTC concept and इसके बारे में थोड़ी सी रियलिटी मैंने तुम लोगों को बतानी थी। मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा है OTC के साथ, बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर, और एक ब्रोकर के OTC चार्ट के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है मैं तुम लोगों को वो भी बताना है। एंड तुम लोगों को इस चीज़ के अंदर जवाब मिल जाएगा कि क्या तुम्हें OTC के अंदर ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, OTC होता क्या है, वगैरह वगैरह प्रॉपर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं तुम्हें। OTC ब्रोकर का चार्ट होता है, ठीक है, और इसके अंदर OTC के अंदर ब्रोकर मैनिपुलेट कर सकता है। मैं तुम्हें सिंपली बता देता हूँ कि अगर तुम ज़्यादा अमाउंट की ट्रेड लगा रहे हो तो वहाँ पे OTC जो ब्रोकर है तुम्हारे साथ मैनिपुलेशन कर सकता है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या सीन करना है तुमने। अगर तो तुम्हारा कैपिटल 3,000, 4,000 या 5,000 से ऊपर है तो तुम ट्रेड नहीं करोगे, OTC पे तुम ट्रेड नहीं करोगे। समझ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है तुम लोगों को प्रॉपर? हाँ हाँ, परफेक्ट है। सही है। अगर तो तुम्हारा डेली का टारगेट होता है 10 से 20 से 30 से 100 से 50, 500 तक, ठीक है, 500, 1000 तक अगर तुम्हारा प्रॉफिट टारगेट होता है तो ओनली देन तुम OTC पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये छोटी अमाउंट है। छोटी अमाउंट से मतलब कि एज़ कम्पेयर टू किसी और बंदे ने इतनी अमाउंट अगर लगाई भी हो तो किसी को ज़्यादा, ब्रोकर को इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और अपडेट्स क्या देनी थी मैंने, जैसे कि पिछली बार ट्रेंड लाइन का बताया था कि ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है, वो मैंने खुद से सिर्फ देख के नहीं, मैंने मल्टीपल ऑफ ट्रेडर्स से पूछा था जो OTC पे प्रॉपर ट्रेड कर रहे थे, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, ठीक है। अनविद राशिद से मैंने प्रॉपर इससे पूछा था, परफेक्ट ट्रेडर्स से पूछा था, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से OTC के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है OTC के अंदर जेन्युइनली, बट मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, OTC मैं रेकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी, बिकॉज OTC में इंसान गैम्बल करने की तरफ जाता है, ठीक है। इमोशंस ख़राब होते हैं, साइकोलॉजी ख़राब होती है OTC की वजह से। क्यों? क्योंकि सिंपली तुम्हें यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है, देख रहे हो, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15, ये टोटल गैम्बल है। ये 1 मिनट भी टोटल गैम्बल है। ये जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो ट्रेड कैंडल के साथ क्लोज होती है, दैट्स गुड, दैट्स मेरे नज़रिए में एक प्रॉपर ट्रेड बोल सकते हैं उसको। बट एल्स देन दैट इज़ टोटली गैम्बल, और जो भी तुम कर रहे हो लेस देन 1 मिनट इज़ टोटली गैम्बलिंग। सही है, उसके पीछे लॉजिक नहीं होता। 1 मिनट के पीछे लॉजिक है, मैं तुम्हें प्रॉपर एक लॉजिक दे सकता हूँ अगर तुम मुझसे मांगो तो, ठीक है। हलाल हराम का यहाँ पे चीज़ मैंने सिर्फ डिफाइन किया। खैर, तो उसके बाद OTC मैं किसी भी बिगिनर को कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन अगर तो तुम्हारा पैसा बन रहा है ना, अगर तुम्हें पता है प्रॉपर कैसे पैसा निकालना है इस चीज़ से, तो ठीक है, सही है, फिर करो ट्रेड, हल्का हल्का करते रहो, हल्का हल्का करते रहो। लेकिन ये चीज़ याद रखना, OTC एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बंदा गैम्बल की तरफ, मैंने पहले क्यों बोला कि यहाँ पे गैम्बल की तरफ जाता है। यहाँ पे चलो तुम 1 दिन कमा लोगे, 2 दिन कमा लोगे, तीसरे दिन कमा लोगे, ब्रोकर चाहेगा कि तुम लॉस करो, ठीक है। जिस दिन थोड़ा सा ख़राब मार्केट होगा, अगर तुम एक बिगिनर हो तो तुम इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स मुझे इतना टाइम हो गया है, मैंने इमोशंस में मेरा बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, एक्सपीरियंस है। तो उस रीज़न की वजह से मुझे चीज़ें नज़र आती हैं इसके अंदर कि यार ये चीज़ तो प्रॉपर मैनिपुलेशन कर रहा है, ब्रोकर तो यहाँ पे बकचोदी कर रहा है। सिंपल सी इन वर्ड्स में अगर बोलूँ, ब्रोकर तो पैसा खाना चाह रहा है। हो सकता है कोटेक्स मुझे इस चीज़ के लिए बुरा भी बोले, इस चीज़ के लिए तू बोलो तू क्यों ऐसी बात कर रहा है, आई डोंट गिव अ फक, मेरा बाप का नहीं है कोटेक्स, सही है। तो खैर, तो उसके बाद मैं जैसे ये बोल रहा हूँ, जहाँ से पैसा बनता है वहाँ से सिंपल बनाओ। तो गाइज, अगर कैपिटल तुम्हारा 3,000, 4,000, 5,000 से ऊपर है, डू नॉट ट्रेड इन दिस OTC। ओनली लाइव पे करो ट्रेड, ओनली लाइव पे ट्रेड करो। लेकिन अगर तो तुम्हारा पैसा बन रहा है ना, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। लेकिन ये याद रखना कि तुम्हें अपना पैसा बचाना भी आना चाहिए। जैसे ही तुम्हारी मार्केट खराब हो तो तुम्हारे अंदर कीड़ा ना आए इस चीज़ का, इस चीज़ का कीड़ा ना आए, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, ये सारे का कीड़ा तुम में ना आए। और अगर इस चीज़ की तरफ तुम गए, फिर तुम डिजर्व करते हो फेल होना, फिर तुम डिजर्व करते हो लॉस करना। ये बात याद रखना, इट्स अ क्लियर वार्निंग। अच्छा, तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, जैसे तुम लोगों को याद होगा ट्रेंड लाइन थी, मैंने तुम्हें बताया था सिंपल बेसिक सा ट्रेंड लाइन लगाओ, इस तरह देखो प्रॉपर, यहाँ पे इस तरह लगा के देखो, अगर मार्केट ऊपर आती है, रिजेक्शन एंड ऑल, वो पिछली वीडियो जाके तुम लोग देख लो अगर तो तुमने नहीं देखी। लाइव के सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे OTC कॉन्सेप्ट
होगा मेरा, तो वो देख लेना जाके। सिंपल सिंपल है, बहुत सिंपल है, ट्रेंड लाइन है, कुछ भी नहीं है, ये बच्चा भी लगा सकता है। लेकिन इसके साथ मैंने दो तीन और ट्रेडर्स से पूछा था, कंफर्म किया था, ओटीसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये बहुत वर्क कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल्स, इसको साथ कंबाइन कर लो। और अगर तो तुम्हारा एक छोटा कैपिटल है, उसको तुम ग्रो कर सकते हो तगड़े वे में। स्ट्रॉन्ग एस एन आर लेवल्स, स्ट्रॉन्ग एस एन आर लेवल्स इज द की। कोशिश करो कि तुम लोग ऑर्डर ब्लॉक्स इसमें बनाना सीखो, ठीक है। मैं अब ओटीसी पे ट्रेड नहीं करता इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि मेरे पास कैपिटल बड़ा होता है। मैं ओटीसी पे ट्रेड नहीं करूंगा इसी रीज़न की वजह से, ठीक है। क्योंकि उस टाइम मैं इस रीज़न की वजह से भी कर रहा था क्योंकि मार्केट्स ख़राब थी, और लाइव मार्केट, इस रीज़न की वजह से मैं ओटीसी पे ट्रेड करता था। मतलब क्योंकि भाई निज़ाम तो चलाना होता है ना भाई, कोर्सेज तो नहीं बेच रहे हम लोग को, ट्रेड ही करनी पड़ती है ना। तो सेम इसका भी सेम फंड है। अगर रिजेक्शन मिल जाता है ना, ये देखो रिजेक्शन मिला ना, अगर रिजेक्शन मिल जाता है, इसको एज अ वो लाइन भी देख लो, हॉरिजॉन्टल लाइन भी देख लो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां से रिजेक्शन मिला तो नेक्स्ट डाउन के लिए डाउन डायरेक्शन, ठीक है। सेम रिजेक्शन मिला, इधर से रिजेक्शन मिला, डाउन डायरेक्शन। लेकिन अगर तो ये यूं करके फटता है, फॉर एग्जांपल ये देखो ये फाड़ दिया, तो क्या करना है हमने, अप डायरेक्शन ले लेनी है, सिंपल। ये सारा वॉल्यूम का गेम होता है। जो ओटीसी पेयर्स होते हैं, मेरी गाइस मेरी बात समझ आ रही है तुम लोगों को? हाँ हाँ परफेक्ट आ उस्मान, तू रही। ओटीसी पे ट्रेड कर रहा है? मैं ओडिसी की तरफ नहीं आया, मैं नहीं, लाइव पे ही हूँ। मुझे एक ट्रेडर चाहिए जो ओटीसी पे ट्रेड कर रहा है। कौन ट्रेड कर रहा है बट ओटीसी में? बट मेरा एक्सपीरियंस है इसमें हाँ, एक्सपीरियंस काफी। तो है दो। अच्छा, एहतेशाम आ जाए। एहतेशाम तू मेरे से दो तीन क्वेश्चन करी, ठीक है। एहतेशाम, दो तीन क्वेश्चन करी ओटीसी के बारे में, अगर कुछ समझ ना आती, एज अ बिगिनर बन के क्वेश्चन करी। उस्मान तू भी बिगिनर बन के क्वेश्चन करी, मैं चाहता हूँ कि सबको समझ आए, ठीक है। अच्छा, अच्छा, हमें कौन सा फाइंड कैसे करेंगे कि ये वाला सिंपल फटने वाला है और ये स्ट्रॉन्ग वाला एस नहीं? एन आर लेवल, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। समझ भी काफी टाइम से ओटीसी पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये देख रहे हो, बेसिक है यार, बहुत ओटीसी पे पैसा कमाना बहुत आसान है। लेकिन अगर तो तुम्हें पैसा बचाना आता है, अगर बचाना नहीं आता ना, खुदा की कसम तुम ओटीसी में बर्बाद हो जाओगे। अच्छा, जो लोग तुम्हें बोलते हैं ना कि ओटीसी जब देता है तो बहुत अच्छा देता है, जब लेता है तो बहुत ज्यादा लेता है, तो वो ट्रेडर नहीं है, वो एक इमोशनल गैम्बलर है। मेरी बात समझ आ रही है? अब मैंने ट्रेड किया, मुझे पता है ओटीसी में अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है। व्हेन यू आर सीइंग लॉसेस, कि यार अब लॉस हो रहा है तो निकल जाओ सिंपली। तुम्हें क्या, तुम्हारी हार्ड में क्या कीड़ा है कि तुम्हें ये इस तरफ जाने की जरूरत है, या सिंपल इस तरफ नहीं भी जाते तो तुम्हें क्या कीड़ा है उस मार्केट में ट्रेड करने का? जब नजर आ रहा है मार्केट इज नॉट गुड, सिंपली कफ ऑफ, निकल जाओ मार्केट से। यू डोंट नीड टू ट्रेड इन दैट मार्केट। अब यहां पे देखो, मैंने एक एसएनआर, सिंपल से एसएनआर लेवल ड्रॉ किया है, ठीक है। क्योंकि यहां से मार्केट उठा था, ये अगेन रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन, ठीक है, सिंपल सी बात। एंड इसको अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल्स ये होगा, ये अब स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल है, इसको आगे खींच लेते हैं अच्छा, हम लोग। एक और क्वेश्चन है कि यार जो बिगिनर के दिमाग में आएगा कि हाँ, इसमें कोई वो वाला टच तो नहीं होगा, जैसे हम लाइव में मिनिमम 2-3 बार टच दे देता है, तो इसमें तो कोई चक्कर नहीं होता कि यार देगा ही देगा, फट भी सकता है ना? फट सकता। अब मैं तुम्हें मतलब बताता हूँ, तुमने रिजेक्शन का वेट करना। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, ये फटा है ना, हम्म इस जगह पे फटा है, प्रॉपर नीचे की तरफ गया है, तो हमें सेलिंग नजर आ रही है इस कैंडल के अंदर, तो नेक्स्ट हम डाउन जाएंगे। ये देखो डाउन बनी है फिर, हम्म सही। अब ये ऑब्वियस यहाँ पे हर बारी ये नहीं है कि इस तरह वर्क करेगा। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी फटा था, इतनी पावर के साथ नहीं फटा था, लेकिन स्टिल फटा था। लेकिन अगला, लेकिन एक चीज बताऊं, एक हैक बताऊं, हम्म मेरे पे कोई नहीं आएगा अगर तुम लोगों ने लॉस किया, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं बता सकता हूँ। अगर एक चीज मेरे लिए वर्क किया है ना, देखो एमटीजी पे प्रॉपर वर्क करती है। देखो यहाँ पे अगर लॉस हो भी गया ना, एमटीजी में डूब गया। हम्म। बात बताऊं रेरा, हाँ, स्टार्टिंग में मैंने ना तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर $90 निकाला था। हाँ बहुत पहले की बात है। तब ना मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जस्ट ये यूज करता था, यार, सपोर्ट एंड ओटीसी रेजिस्टेंस। बहुत तगड़ा वर्क करता है, लेकिन अगर कि तुम अच्छे ट्रेडर हो, अगर तुम्हारे इमोशंस पे कंट्रोल, अगर तुम ये वाले ट्रेडर हो, लॉस क्यों हो रहा है, लॉस क्यों हो रहा है, अगर तुम ये वाले ट्रेडर हो, तो फिर तो तुम कभी भी कामयाब नहीं होने वाले, ट्रस्ट मी और ऑन दिस। पता है मैंने लॉस कितना किया था? हम्म। बस मैं तकरीबन ना
15-20 दिन का जो कमाया था वो भी गया, और उससे ऊपर भी यार तीन वो दिन तो के अंदर ऑब्वियस गया। यार, फिर नहीं, फिर जब हाँ वर्क नहीं करता तो नहीं करता। सेम एज द हाँ जी। लाइव मार्केट, सेम एज द लाइव मार्केट। हम्म। लेकिन जब वर्क मुझे नहीं ये करता चीज तो उसने नहीं मुझे ओटीसी ने ये चीज सिखाई है ना कि बस रुकना तुम्हें आना चाहिए। रुकना आना चाहिए। दैट्स वाई मैं बिगिनर को रेकमेंड नहीं कर रहा ट्रेड करने को। लेकिन अगर तुम्हें एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस, तो खुदा की कसम तुम इतना पैसा बना सकते हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है। अच्छा मैं फॉर एग्जांपल तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ कि अगर यहाँ पे तुम कहते हो कि यार ये रिजेक्शन दिया है, तुम्हें लग रहा है कि ये मतलब फटा है, इस एरिया को लेके फटा है ये, तो यहाँ से अगेन जब बाई की तरफ गई है ना, तो एमटीजी तुम जा सकते हो और वो तुम्हारी विन होगी मोस्टली। 90% ऑफ द टाइम मेरी विन हुई है जब मैंने ट्रेड किया। ठीक है। हम्म। जहां पे अगर मेरा ये एरिया वर्क नहीं किया ना, तो मेरा फिर ये नेक्स्ट एमटीजी विन हो जाती थी। एमटीजी विंस काफी टाइम हो जाती है, लेकिन तुम्हें ये याद रखना है कि एमटीजी सिर्फ और सिर्फ वन स्टेप जाना है। ठीक है। और अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो ट्रेडर्स समझ आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूं? हाँ हाँ, परफेक्ट। बिल्कुल। कि अगर लॉस हो भी जाती है ना, जैसे कि यहां पे लॉस हो गई, तो एमटीजी तुम जा सकते हो। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज एमटीजी, ये लोग पूछ रहे हैं। यार एमटीजी अपनी अमाउंट, फॉर एग्जांपल $1 की, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। $1 की ट्रेड मैंने यूं लगाई थी, ये लॉस हो गई है, फॉर एग्जांपल ये लॉस हो गई है, तो फिर मैं $2 की ट्रेड सेम डायरेक्शन जा सकता हूँ। ठीक है। दिस इज एमटीजी। मेरी बात समझ आ गई है जो पूछ रहा था व्हाट इज एमटीजी? हाँ हाँ जी, अब्दुल्ला था बस। आ गई है उसमें। ठीक हम्म। है, सही है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ एमटीजी ठीक। हो गया ये। अच्छा अब फॉर एग्जांपल यहां से फटा है ना, ये ब्रेकआउट दिया है, इसको कह लो सेम वो जो ट्रेंड लाइन का मैंने बताया था कि ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट देती है, सेम ट्रेंड लाइन पे भी यही चीज है। अगर ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन नहीं दिया ना, एमटीजी जा सकते हो तुम लोग। लेकिन यार ये सिर्फ उनके लिए जो कि बहुत प्रो ट्रेडर्स हैं, बियॉन्ड लेवल, मतलब जो पैसा कमाना जानते हैं, जिनको पैसा निकालना आता है मार्केट से, ओनली उनके लिए है। और अगर तुम मतलब एक बिगिनर ट्रेडर हो, तुम्हें नहीं पता कैसा पैसा बनता है मार्केट में, तो तुमने लॉस ही करना है, क्योंकि तुमसे इमोशन कंट्रोल नहीं होगे। या तो तुम इस गंद की तरफ चले जाओगे, इस हराम काम की तरफ चले जाओगे, या तो तुम फिर बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड करोगे। तो ये दो सूरत हाल होती हैं कि जिसकी वजह से तुम खत्म होते हो। एंड आई दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कि बिगिनर बिल्कुल भी इस पर ट्रेड ना करे, और अगर करता भी है तो बिल्कुल बहुत संभल संभल के, डरे इस मार्केट से नहीं। लेकिन ये सिंपल सी बात है, इमोशंस की गेम है ना, वो चाहता है कि तुम लॉस करो। जो ब्रोकर है वो तो चाह रहा है, इतना 93% क्यों दे रहा है यहाँ पे, ये 90% क्यों दे रहा है? ये चाह रहा है कि तुम लॉस करो। फिलहाल ये चाहता है कि तुम लॉस करो, और सिर्फ अच्छे ट्रेडर्स ही इससे कमा पाते हैं। और जो अच्छे ट्रेडर्स कमा रहे हो तो वो बहुत तगड़ा कमा रहे हैं फिर इस चीज़ से। लेकिन अगर तुम्हारा कैपिटल बहुत ज़्यादा बड़ा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड ना करो। फॉर एग्जांपल अगर तुम अब $3000 की एक ट्रेड लगाओगे ना इस पे, वो विन हो ही नहीं सकती, वो हो ही नहीं सकती विन। ठीक है, वो होएगी नहीं विन। सही है। तो ये रिसेंटली मैंने टेस्ट करने के लिए 9000 डाले थे, और यही चीज़ देखने के लिए कि यार क्या होता है। मैंने प्रॉपर बैक टेस्टिंग एंड ऑल सारे किए थे, तो वो 9000 मेरा लॉस हुआ था। तो उससे मैं समझ गया था, और फिर मैंने 2-3 और बाइनरी ट्रेडर्स से पूछा था कि यार ये ओटीसी में मैंने इस तरह ट्रेड किया था और क्या रीज़न है इसका। काफ़ी अच्छा था मार्केट, बट मैंने जब ट्रेड किया 3 ट्रेड में $3,000 गए, तो वो तीनों की तीनों लॉस हुई हैं। ये हो नहीं सकता ऐसे, मतलब ऐसे नहीं होता। सही है। तो क्या रीज़न था इसका? कहता है कि भाई तू ओटीसी में बड़े अमाउंट के साथ ट्रेड ही मत कर, डालना है तो पता है कितना डाला कर। कहता है आराम से 1-2-3 हज़ार डाला कर, उस पर तू ट्रेड किया कर ओटीसी के अंदर, उससे ज़्यादा के अमाउंट की ट्रेड नहीं करनी। क्योंकि अभी तो चलो तुम सब के पास कैपिटल इतना नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास है तो नहीं करना ट्रेड। ठीक है। हाँ, 100, 200, 300 इज इनफ। $1000 बढ़िया है। ठीक है, $1000 डाल के यार तुम 1000 निकाल सकते हो। ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से दिस, $1000 डाल के तुम 1000 निकाल सकते हो, बट तुम्हें निकालना आना चाहिए। सही है, समझ रहे हो? अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे फटा ना, फटा तो क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे? अब डायरेक्शन की अब ट्रेड लेनी डायरेक्शन चाहिए। लेनी आप हुई है। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे ये फटा, ये फटा तो क्या किया है यहाँ पे हमने, फिर क्या करना चाहिए? डाउन 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 डायरेक्शन। डालो। डायरेक्शन लेनी हुई है। ठीक है, सिंपल इज दैट, बात खत्म कर दी है मैंने। क्या और क्या अच्छा, चाहिए? पता है एक चीज, मुझे जो एक्सपीरियंस था ना, कि मुझे एक्सपीरियंस दिया इस चीज ने, हाँ कि जब लॉस होता था ना, तो फिर ना खुद ही दिमाग के अंदर एक चीज आ जाती थी,
5 सेकंड पे ट्राई करते हैं, ये तुम्हें ऑब्वियस प्रॉफिट ऑब्वियस, करवाएगा। ठीक है, ऑब्वियस। और यस। जैसे ही तुम 5 सेकंड पे जाते हो ना, तो अकाउंट वॉश। अकाउंट वॉश होता फिर तुम बोलते हो क्या कर दिया ये मैंने, ठीक है। हाँ। तो मैं कोई अच्छा सा एरिया ढूंढता हूँ मैं, ताकि तुम्हें दिखा सकूँ। और मैं सीरियस होके बोल रहा हूँ, मैं ऊपर वाले को गवाह बोल रहा हूँ मैंने कि तभी यार। तुम लोगों को अनम्यूट किया ताकि तुम थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता सको, और किसी का अगर बैड एक्सपीरियंस है ओटीसी को लेके तो वो भी शेयर कर सकता है। तो अच्छा, ना यहाँ मैं। पे सेम मैं एक एक हल्का सा लेवल ड्रॉ किया है। यहाँ पे अगर ये फटा है ना, ये फटा है तो क्या हुआ है? क्या जाना था, अप मा- डायरेक्शन जानी थी, तो वो भी विन होती। अब अब हाँ। मैं तुम्हें ये बताता हूँ, ओटीसी मोस्टली गेम है वॉल्यूम की। मैंने जितने ट्रेडर्स से पूछा था ना, वो कहता है यार यहाँ पे सारा का सारा बेस होता है वॉल्यूम का, मतलब गेम सारी वॉल्यूम की है यहाँ पे। तुम्हें कैंडल का वॉल्यूम देखना पड़ता है कि यार ये वॉल्यूम क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो सिंपल कैंडल का वॉल्यूम देखो, यहाँ पे एक ड्रॉ करो, और उसके बाद एक चीज साथ में ऐड कर दो, एक स्ट्रॉन्ग सी ट्रेंड लाइन। एक स्ट्रॉन्ग सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। अब यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, और साथ में एक स्ट्रॉन्ग एस एन आर लेवल, स्ट्रॉन्ग एस एन आर लेवल एंड ट्रेंड लाइन। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड इन और मैंने ओटीसी। कुछ वीडियो में देखे ना, लोग खिचड़ी बना रहे होते हैं। गंद नहीं एक लेवल बनाना, यू। सिंपल बेसिक हाँ। रखो, बहुत सिंपल रखो। अच्छा, एक और और है एक और चीज, मेन चीज जो मेरे दिमाग में बैठी हुई है कि काफी लोगों का ये सवाल होगा, इसमें इंडिकेटर्स काम करते हैं जो बुलिंजर बैंड्स और ये यार फलाना अगर सही ढिमकाना। बात बताऊं, मैं कभी ये बुलेंजर बैंड्स और इस शिट की तरफ नहीं गया, सही में। मैं गया ही नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। मैं जनरली सिर्फ अच्छे, मैं पता है हमेशा से मेरा एक खौफ होता था, मेरे अंदर एक डर होता था, एक इंटेलिजेंट मर्द होने की खातिर डर क्या होता था कि मैं कभी भी गलत चीज़ पे अपना टाइम वेस्ट ना करूँ, ठीक है। मैं अपना टाइम किसी गलत चीज़ पे वेस्ट ना करूँ, उसी डर की वजह से मैं हमेशा पहले प्रॉपर रिसर्च करता था कुछ भी सीखने से पहले, ठीक है। और कैंडल स्टिक पैटर्न एंड ऑल शिट जो मैंने सीखा था, वो सिर्फ इस वजह से सीखा था, कल को अगर मुझे कोई पूछे तो मुझे पता हो, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मुझे पता हो कि यार ये कैंडल क्या कहती है, तो वो सारे मुझे पता था कि ये वर्क तो नहीं करती ऑब्वियसली। लाइक ऑब्वियसली कोई चवल आदमी आके एक बुक बना रहा है तुम्हें कि कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसकी बेसिस पे ट्रेड लो। वो वाला ग्रीन रेड वाला। लाइक यहाँ पे लोग चवल बैठे हुए हैं कि सिर्फ ओ यहाँ पे ये कैंडल बनी है तो इसकी वजह से बाय कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं होता यार। ट्रेडिंग इतनी भी बेसिक नहीं है, इतना सिंपल भी नहीं है। हाँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिसकी वजह से पूरी दुनिया चलती है, बाय एंड सेल की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया वर्क कर रही है, तो उसका कह सकते हो तुम। यार देखो यार, बहुत सिंपल है यार, ये देखो यहाँ पे अगर ये देखो, अच्छा यहाँ पे देखो, रिजेक्शन दिया, बाइंग कैंडल, ठीक है, समझे। यहां पे फाड़ा तो क्या दिया, सेलिंग कैंडल, ठीक है, सिंपल। यहां पे फाड़ा तो क्या दिया, सेलिंग कैंडल। यहां पे अगेन इधर से हमें थोड़ी सी वो पर रखनी होगी, जैसे अब यहां पे हमें रिजेक्शन दिया, इधर डाउन बनता था, लेकिन यहां पे फाड़ा, हमने देखा कि यार यहाँ पे सीन क्या बनता है, तो हमने उस लिहाज से जाना है, उस लिहाज से विक्स अगर कहीं पे मार्केट नहीं छोड़ी ना, तो वहां पे थोड़ा खतरनाक मूव दे सकती है तुम्हें, थोड़ा मैनिपुलेट कर सकती है। तो भाई एक्सपीरियंस की बात है, जितना टाइम दोगे उतना पैसा बनेगा। यहाँ पे रिजेक्शन दिया डाउन, सिंपल। यहाँ पे अगेन ये प्रॉपर, इस पे तो टच एंड रिजेक्शन वाला था, ऑलरेडी रिजेक्शन दे दिया, इस पे तो हम कभी भी ना जाते, सिंपल। यहाँ पे रिजेक्शन दिया डाउन, इधर देखो, इधर रिजेक्शन दिया डाउन, है कि नहीं? हम्म। ऑब्वियसली है, इतना बार बार वर्क कर रहा है, तो भाई क्या बोलूं मैं तुम्हें, बार बार वर्क कर रहा है, क्या बोलूं। लेकिन देखो सिंपल सी बात है, एस एन आर लेवल्स, ट्रेंड लाइन, दैट्स ऑल यू नीड इन बाइनरी ऑप्शंस में। इसका कोटेक्स का ब्रोकर जो है इसका, इसमें तुम्हें सिर्फ यही चीज़ चाहिए, ठीक है। और क्या क्या अरे बोल सकता है बंदा, रुको, मुझे चाहिए कि कोई बंदा हो जिसका ओटीसी में कुछ एक्सपीरियंस हो, मतलब जो लॉस कर चुका हो, मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ, मैं बहुत रगड़ा हूँ। अच्छा, मैं पिछले रमजान में, अगर तुझे याद हो, हम 2 बजे ट्रेडिंग करते होते थे दोपहर के टाइम, 12 बजे 2 बजे इस तरह। हाँ तो वो मेरा स्टार्ट था ना लाइव में। और हाँ उस टाइम हमें लक्ष्मण बोलता होता है कि भाई मर के भी ओटीसी में ना जाओ, हाँ, वरना ओटीसी में तुम हम रगड़े कभी भी नहीं जाओगे। गए, तो उस ओटीसी के टाइम अंदर मुझे कभी समझ भी नहीं लगी थी, गए। और वही टाइम था मेरा आहिस्ता आहिस्ता ना, मुझे दिमाग को पता लग गया था भाई, नहीं, ओटीसी में तुम ओटीसी यार लॉन्ग ट्रैप टाइम नहीं करता चल है तुम्हें, सकते। बस तुम्हें क्या करना है, सिंपल सी बात है, तुम्हें बैक टेस्ट करने हैं।
तुमने देखना है कि यार मार्केट इस टाइम वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, इस टाइम मार्केट अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा, फिर उसके बाद उसके बिहाफ पे तुमने डिसीजंस लेने हैं। और अकाउंट में अमाउंट इतनी रखो जो तुम्हारा एसएल हो। ये बस चीज मुझे सिंपल। समझ लगी थी ये देखो ना यार भाई। कितना अच्छा प्रॉपर वर्क करती हैं ये चीज़ें। ये देखो ये एसएनआर मैंने नीचे भी ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे क्या हुआ, रिजेक्शन दिया प्रॉपर इसने यहाँ पे। ठीक है। और अगर व्हाट इसके इज साथ एक चीज़ एसएल? मैच हो जाए कि हम लोग ट्रेंड लाइन भी एक प्रॉपर सी ड्रॉ कर लें, और उसके अलावा जो बकवासियात होती है ना, देखो लोगों के लिए वर्क करता होगा बट नहीं है बाबू। ओटीसी सब। एमटीजी प्रॉपर वर्क करता है अच्छा ओटीसी के ये अंदर। मैं रेकमेंड करूंगा, इसमें रेकमेंड करूंगा, सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तुम प्रॉपर अच्छे ट्रेडर हो। अगर हो ओनली देन ओटीसी पे ट्रेड करो। अब मैं यही दिखा देता हूँ ये सामने, किसी को समझ आई? इनको एसएनआर बताइए यहाँ पे दो का नहीं, यहाँ कहते पे हैं व्हाट किसी इज को ये चीज एसएनआर? समझ आई क्या हुआ यहाँ पे? हम्म। मैं दिखा सपोर्ट देता हूँ। बिकम रेजिस्टेंस। नहीं, यहाँ पे हमारा था, इधर से हमें बाइंग कैंडल चाहिए, इस पे बाइंग कैंडल चाहिए थी, लेकिन ये फटा, नीचे की तरफ फटा नहीं है स्टिल। इसने स्टिल रिस्पेक्ट किया, एक एरर कैंडल दी और उसके बाद बाइंग दी है ना। तो अगर इधर हम्म। हमारी ट्रेड लॉस भी होती, इधर हम एमटीजी ले लेते तो हमारी विन होती। ठीक है। हाँ। लेकिन यार मेरा ओटीसी से ना थोड़ा सा वो हटा हुआ है, क्योंकि मैं ज्यादा कैपिटल यूज कर दूं तो मैं ओटीसी की तरफ कभी भी नहीं जाऊंगा। ठीक हम्म। है ना। और हाँ, तुम लोग कर सकते हो, इफ यू हैव इन कैपिटल ऑफ 500 $100 $1000 $2000, दैट्स इट। और अगर तुम्हारा डेली का कैपिटल टारगेट टीपी टारगेट होता है 10 से लेके $1000 तक, तो तुम इजीली प्रॉफिट बना सकते हो इसके अंदर। $500 तक की एक ट्रेड तुम इजीली ले सकते हो इसमें। ठीक है। मैनिपुलेशन नहीं करेगा ब्रोकर तुम्हारे साथ। लेकिन हाँ, 1000 2000 3000 पे जब तुम आओगे ना, चलो मैं तुम्हें इसका इजी एग्जांपल दे देता हूँ। जो ब्रोकर बैठा हुआ है, ब्रोकर देखता है कि यार फलाना बंदे ने 1000 लगाए थे और हुरैरा ने 2000 लगाए हैं। ठीक है। तो जब उस ट्रेड पे ज्यादा पैसा लगा होता है ना, ब्रोकर कहता है ठंग डाउन, अनएक्सपेक्टेड मूव। और पता है एक और चीज, गैप अप एंड गैप डाउन दे रहा होगा, कभी तुमने नोटिस किया होगा। गैप्स डाउन है, वो भी इसी रीजन की वजह, मैनिपुलेशन होती है सारी की सारी। ट्रेड लॉस करवाना होता है। अब फॉर एग्जांपल ट्रेड तेरी विन हो जाएगी, हो सकता है ट्रेड तुम्हारी विन हो जाए, लेकिन वो गैप डाउन की वजह से लॉस करवा दे, ये भी करते हैं। आ, मैंने मैंने बहुत देखा है। मैंने उसका भी देखा था, अपना वो प्रो टेक टिप्स नहीं है, उसने भी इसी हाँ जी तरह। उसका मैंने भी देखा था। हाँ, उसका एक चालीस लॉस हजार हुआ था तो वो डॉलर उस पे गुस्सा था, कहता ये तो, मैं तो सिंपल समझ गया था ये तो ब्रोकर की मैनिपुलेशन है, ब्रोकर पैसा खाना चाह रहा है इस वक्त। तो ये बातें समझनी पड़ती हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं वाहिद ट्रेडर बनना चाहता हूँ वो जो ब्रोकर की, समझ रहे हो, मैं वाहिद वो ट्रेडर बनना चाहता हूँ। और मैं हूँगा भी इंशाल्लाह, मैं अभी भी हूँ मैं अभी भी हूँ। ठीक है। अच्छा मैं भाई मैं तो हूँ मैं बिगिनर। एक चीज़ दिखा तो देता हूँ। मुझे एसएनआर का बता भाई। ओए, इस वक्त भी मैं बैठा हूँ इस पे, सही है। तो मैं छुप छुप के कर रहा हूँ बहुत तगड़े तगड़े प्रॉफिट, मैं बताता भी नहीं हूँ। अब चुप हूँ मैं। एक दिन अचानक से अच्छा बता बीएमडब्ल्यू ना। खड़ी, एक दिन अचानक से बीएमडब्ल्यू खड़ी होगी घर के नीचे, और तुम लोग बोलोगे हो रहा कैसे, कैसे? क्योंकि मैं अपनी शुरू से ना भाई अपनी सारी इनकम सोर्स ट्रेडिंग ही रखना चाहता था। ना यूट्यूब, ना कोई और, ना कोई फलाना टिमकाना शिट, बस यूट्यूब उस पे अपना ये चलता रहा, अपना ट्रेडिंग। बस ट्रेडर हूँ भाई, ट्रेडिंग से कमाता हूँ मैं। रोलेक्स भी हाथ में पहनी हो तो ट्रेडिंग की है भाई। सही है। चैट जरा तुम आना, मैं इधर एक काम करता हूँ। किधर है? आई हैव अ क्वेश्चन। जमान, जमान व्हाट्स योर क्वेश्चन? दो तीन क्वेश्चन पूछ लो, ताकि सिंपल सी बात है भाई, एसएनआर लेवल्स। ये देखो बाइंग, देखो यार उस जगह अस्सलामुअलैकुम। से बाइंग देखो, बाइंग देखो, बाइंग देखो। ये वाला सीन मैं नहीं करता, लेकिन लॉजिक है ना, सिंपल लॉजिक, एसएनआर लेवल था यहाँ पे, बस बात खत्म करो। यहाँ पे ट्रेड भी बनती थी वो देख ऊपर हमारा फटा है ना। यार क्या हेलो। यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनती है एक? हम्म, हेलो। हेलो, हाँ, व्हाट्स योर क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन है आपका? हुरैरा भाई मेरी आवाज आ रही है सही? आ रही है, सही है। मेरा क्वेश्चन तो सर छोटा सा है। दो बिल्कुल यहाँ पे, छोटा एक सा। मिनट, एक सेकंड रुकना, सॉरी।
ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन भी जी। बन रही है। क्या बनता था यहाँ पे? परफेक्ट सेटअप था कि नहीं? चैट मुझे बताना जरा, क्या ये परफेक्ट सेटअप था ओटीसी के लिए? हम्म। यस, यस था, गुड, सही है, चलो अच्छी बात था। हाँ भाई, जी भाई, व्हाट्स योर क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं पहले था बिगिनर, ठीक है। आपकी लाइव क्लासेस में भी मैंने ज्वाइन किया था, वो सीखा था सारा कुछ जो होता है। जी। उसके बाद फिर जो है ना मैंने कैपिटल डाला अपना। हाँ। फिर मैं खुद ट्रेड करता नहीं था क्योंकि मैं अपने इमोशन पे कंट्रोल पा लेता हूँ, तो मैं खुद से कुछ करता नहीं था। जब आपकी वो लाइव क्लासेस, जब लाइव ट्रेडिंग होती थी तो मैं करता था। सही है। अभी उसमें एक दिन मैंने $300 डाले अकाउंट में। आपके लिंक से ही अकाउंट है वो प्राइम वाली पे। उस दिन जिस दिन जो ना 4 ट्रेडें आपने दी थी वो चारों की चारों लॉस गई हैं। फिर अच्छा, वो जो था ना मेरा कैपिटल, जैसे कहते हैं ना मेरी जमा पूंजी होती है, वही थी बस, और कुछ भी नहीं था। मेरे अभी से जो क्या मैं सीखा होता है, है ना, जबकि मैंने तुम्हें हमेशा बोला है कि अपना कभी भी अभी कैपिटल इस तरह मत डालो। अभी सर मेरी बात तो सुने ना। हम्म। अभी जो मैं रोज आता हूँ ना यहाँ पे देखने आता हूँ, सिर्फ बैठ के देखता हूँ और कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी तो मेरे पास है ही कुछ नहीं। तो मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने आपको वो पर्सनल पे भी मैसेज किया था। तो एक पहले तो छोटा सा मुझे ये बताओ, सवाल। गलती किसकी है ये? कुछ मेरी है, कुछ मेरी बल्कि है। सारी मेरी है, क्योंकि मैंने गवाही है तो मेरी होगी। हाँ भाई, और किसकी अभी भी होगी? मेरे पे Damn! अच्छा, मेरी गलती है कि नहीं नहीं ये नहीं, बताओ। नहीं नहीं सर, मेरी बात तो सुने ना सर। नहीं, मुझे पता है गलती एक सारी चीज मेरी चाहिए। है। मैं अक्सर अपनी कम्युनिटी को एक चीज सिखाता हूँ, अच्छा, तो मैं वो देखना अब चाहता हूँ मेरी कि तुम मेरी में एक है कि नहीं रिक्वेस्ट वो। आपसे, नहीं, एक चीज मैं एक देखना चाहता हूँ रिक्वेस्ट तुम में आपसे। है कि नहीं वो। गलती किसकी है? जी जी जी। गलती किसकी है? गलती मेरी है सर, और किसकी होगी? शर्मा क्यों रहे हो? सिंपल बोलो, देखो, गलती मेरी है। अच्छा अच्छा मैंने लालच की। चुप 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 चुप। बोलो, गलती मेरी है, मैंने लालच की और मैं डिजर्व करता था, और मेरे साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, और मैंने एक सीख सीखा इससे। क्या सीख सीखा? कि आइंदा के बाद मैं ये बकचोदी नहीं करूंगा। करोगे आइंदा के बाद? हाँ, हेलो, अभी करोगे चुप क्या? हो गया। कहाँ गया जमान भाई? म्यूट हो अनम्यूट हो गए गया। वो। हाँ, जमान करोगे? नहीं नहीं भाई, नहीं, कभी बस, नहीं। गुड, शाबाश। अभी मेरा एक और सवाल, क्वेश्चन था छोटा सा। अभी देखो, आप करते हो रोजाना, जैसे ट्रेड करते हो ना। ओटीसी के रिलेटेड पूछो। नहीं नहीं नहीं, ओटीसी के रिलेटेड नहीं सर, मेरा एक क्वेश्चन था जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, वो समझे मेरी बात। हाँ, समझ रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी जमा पूंजी चली गई, अब कुछ भी नहीं है मेरे पास। हम्म। अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है ना, कल कल आज नहीं, कल जब लाइव ट्रेड करेंगे ना, हम्म। तो उसमें एक आप मेरी तरफ से लाइव ट्रेड करना, उसका प्रॉफिट जो है ना वो मुझे दे देना। अब छोटा, अब इतना तो मैं भी कर सकता हूँ ना सर, या ओ अच्छा नहीं? मेरी बात सुनो डैम। यार, इसको मैं एक अच्छा बात बोलूं। कुछ, अच्छा कुछ और नहीं, कुछ और नहीं, सिर्फ मुझे वो तकरीबन जैसे मेरे 300 गए ना, तुम मुझे सिर्फ 200 दे देना, मैं बस अभी अब कभी नहीं जमान करूंगा भाई, ऐसे। सही ही है इज द फर्स्ट भाई, मैन। वही हो रहा है ना, सही है, ये सही पहला बंदा है बिजनेस जिससे ऑफर लेके मांगेंगे। आया भाई तू मेरे लिए। चलो, टेंशन नहीं, मैं देखता हूँ तुम्हें, अच्छा, डेली आते हो लाइव, टेंशन नहीं, मैं देखो फेस सबके याद है मुझे, टेंशन नहीं लेनी। सर जमान मैंने भाई, पहले भी आपसे बात की हुई है, यस वो सर। मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई मुझे है, तुम मैंने रिजल्ट्स स्टोरी दिखाओ, लगाई मुझे है। तुम रिजल्ट्स दिखाओ, डेली बोलो कि भाई मेरा इतना इतना मैं ये कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, और फिर प्रॉपर अपना दिखाओ मुझे कि यार ये सीन है मेरा। मुझे लगेगा अच्छा ट्रेडर, फिर मैं क्यों नहीं दूंगा अमाउंट, ठीक है? अभी टेंशन ना लो, कब ये बंदा घबराया हुआ है फिलहाल। जमान भाई, टेंशन नहीं लेनी, जो फिलहाल सिर्फ ओटीसी अमाउंट, के रिलेटेड क्वेश्चन पूछो भाई, ऐसी बिजनेस ऑफर्स ना लाओ फिलहाल मेरे लिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये सीन होता तो उस्मान अभी करोड़पति होता है यहाँ पे। वही ना। भाई मैं अरबपति, मैं अरबपति। उस्मान तू करोड़पति होता है अभी। करोड़पति उस्मान कसम तुझे से। मैंने आज एक बात बोली है, तू स्टिल करोड़पति है, ऐसी बात ना कर। हाँ। मेरा कल ही लॉस हुआ है ओटीसी में 20। हाँ, स्क्रीनशॉट देखा था आपका मैंने, नेमत नेमत खान।
यार तुम लोग गैम्बल करते हो और फिर बोलते हो लॉस क्यों होता है ना? उस्मान तू खुद बता, ट्रेडिंग कितनी इजी है? ट्रेडिंग इतनी यारा इजी है ना, प्रीटी एज। देख लो कल भाई। कितना बैड दिन था, हुरैरा कल नेवर। कितना बैड दिन था। हाँ। हेलो। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, इससे बड़ी कोई बात है। मेरे पास $10 थे, स्टिल $7 रहते थे, और मैंने ट्रेड पता है कितने कितने डॉलर की थी। कल ये मैं अभी कैमरा ऑन करके बता दूंगा। 2.35, $3, $4, $60 रहते थे, $10 था मेरे पास, और $3 लॉस हुआ था। कल मेरी एक्यूरेसी कितनी रही? 5 में से 3 लॉस, 2 विन। इसमें $3 मेरा गया। अब ये बिल्कुल। सारा गेम किस चीज का था? यार देखो, मुझे उस चीज़ से बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि मुझे अच्छे ट्रेडर्स मिले, और अच्छे ट्रेडर्स को मैं खुद अमाउंट दूंगा, टेंशन नहीं है वो। अच्छा नेमत नहीं, भाई, आप बोलो क्या बात जी। है? सर मेरा जो है ना रोना भाई, मैं जो है ना मैंने $10 डिपॉजिट किए थे, हाँ, उनको जो है ना मैं ग्रो कर रहा था स्लो स्लो। आपकी आवाज़ सही तो नहीं आ रही, प्रॉपर नहीं आ रही। अभी से आ रही है? हाँ, आ रही है। अच्छा, मैंने जो है ना $10 डिपॉजिट किए थे, हाँ, उनको जो है मैं ग्रो कर रहा था मैं स्लो स्लो लाइव मार्केट में। सही है। तो एक दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने ओटीसी कॉल ली, तो वहाँ पर इमोशंस मेरे कंट्रोल नहीं हुआ था, मैंने लॉस कर दिया कितना बड़ी बड़ी। मतलब ऑब्वियस यार, ऑब्वियस इमोशनल कंट्रोल नहीं होता तुम में, और तुम लॉस कर देते हो। अभी ये कॉन्सेप्ट की तुम्हें समझ आई जो मैंने सिखाया? हाँ, अभी अभी ये समझ आई ना, लॉस मेरा कल हुआ था, आज मुझे ये समझ आ गई। सही है। अभी एसएनआर लेवल जो होते हैं, अभी क्या क्या ड्रॉ करना होता है ओटीसी के अंदर, क्या क्या ड्रॉ करना होगा परफेक्ट एंट्री के लिए? ओटीसी के अंदर हमें जो है ना, एक तो परफेक्ट एसएनआर लेवल ड्रॉ करना पड़ता है, और ट्रेंड लाइन। और मैं तो इन्हीं दोनों के ऊपर करता हूँ। परफेक्ट है, ठीक है, अच्छी बात है, डन, दैट्स ग्रेट। हाँ, और मेरा भी जो है ना शुरू का यही हुआ था, 6 महीने तक जो है ना मैं ऐसी पैटर्न्स के पीछे पड़ा हुआ था। यार हैमर। तुम लोग डिजर्व करते हो, अगर मैं सही बात बताऊं ना, तुम लोग सीधे काम पे तो आते नहीं हो, तुम्हें पता है नहीं कि करना नहीं, क्या मुझे है। उस टाइम किसी ने बताया नहीं था कि ये होता है। मेरे पास कौन आया था बताने? तुम लोगों नहीं के पास हुरैरा है। तुम्हें कीमत नहीं पता मेरी। ये गोट देख रहे हो पीछे, ये गोट जो है ना, एक अलग लेगेसी बनाई है भाई अपने नाम की मैंने। तुम लोगों को अंदाजा नहीं है कितना चीख लंग्स फाड़े हैं तुम लोगों के लिए मैंने अपने के। भाई तुम क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? भाई तुम लोगों के पास मैं हूं, तुम लोगों को अंदाजा नहीं है इस बात का। सही बात है। सही है, जी जी। ये अच्छा, बात है। अगर कह लो कि अच्छा एंड्रू का छोटा वर्जन, उसका कोई छोटा भाई होता ना, तो वो मैं होता। सही बात है। जितनी एनर्जी है मेरे अंदर। सही है। अच्छा मेरे ख्याल पाकिस्तानी रखो एंड्रू। भाई, ख्याल रखो, पैसा कमाओ। क्यों क्यों कीड़ा है तुम लोगों को 2 दिन में अमीर होने का? तुम लोग, अच्छा फॉर यही तो गलती एग्जाम्पल हमारी यार, है। तुम लोगों से ना 1 महीना वेट नहीं होता। 1 मंथ, जस्ट 1 मंथ, प्लीज प्लीज 10% गेन करो, 15% लूज करो, एंड सी द रिजल्ट्स। बस 1 मंथ। अच्छा, इसमें एज का तो कोई वो नहीं है ना मसला, अगर मेरी एज कम है बहुत? शादी भाई मैं करवा रहे सबसे हैं क्या छोटा भाई बैठा हूँ तुम्हारी इधर। यहाँ पे? एज का मसला होगा तुम्हें? ओ नहीं, भाई कसम मेरी से। एज ऐसा बहुत नहीं होता। मेरी एज बहुत कम है। कितने कितने साल के हो? मैं जो है ना 15 साल। सही है, 15 साल अच्छी एज है। भाई मेरी डीपी देख रहे तू, जो भी है मेरी डीपी देख जरा, ये स्टिल मैं हूँ। या दाढ़ी भी नहीं निकली, चिकना सा है हाँ ये। जी। दिस वाज इन द मीटिंग। अभी मैंने जाना है कहीं पे। सो चैट तुम लोगों को सब समझ आ गई है, क्या यूज करना है क्या नहीं, एंड ओटीसी से कैसे बच के रहना है, कैसे नहीं। क्या और ओटीसी ये एक का लिक्विडिटी माइक लॉस ओपन कर, मैनेजमेंट इसका कोई स्टोरेज क्वेश्चन है यार। मेरी लॉस की और वजह यार से? इसका एक का माइक ओपन कर जरा तू। हमजा, रोशान आई के, क्या रोशान आई के, इसका माइक ओपन कर, इसका कोई क्वेश्चन है। क्या क्या नेम है? ROSHANIQ ROS रोशन। हाँ HAN। भाई जल्दी पूछो। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है वालेकुम मेरी? अस्सलाम, यस व्हाट्स योर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम हुरैरा भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम। तुम एक काम करो, सारे हैंड रेज करो, और मैं सबके ना 1 बाय 1 खोलूंगा। 1 क्वेश्चन को सीधा तुम लोगों ने स्टार्ट करना है। लेट्स गो, चलो पूछो अच्छा, हुरैरा भाई मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं जल्दी जल्दी। जल्दी अपने क्वेश्चन जाना करूँगा। हाँ, मेरा ना क्वेश्चन था ओटीसी के रिलेटेड। जल्दी मैंने जल्दी, डायरेक्ट ओटीसी पूछो क्वेश्चन।
कोटेक्सी ना ओटीसी के ऊपर मैंने $2000 का प्रॉफिट किया था एक कॉन्सेप्ट के ऊपर। उसके बाद ठीक। मैंने एक ट्रेड ली थी, वो ट्रेड मेरी विन गई थी, लेकिन ओटीसी की वो कैंडल बनी थी ग्रीन, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया वो रेड में चेंज हो गई। तो एक मेरा ये मैनिपुलेशन। क्वेश्चन था, ये मैनिपुलेशन क्यों होती है? और दूसरी क्योंकि ये चीज तुमने होती उस है कि वक्त हो सकता है उस वक्त हो सकता है उस कैंडल पे फॉर नहीं एग्जांपल नहीं जैसे अब 50। ये कैंडल है, मैंने इस पे डाउन की ट्रेड फॉर एग्जांपल ली है, ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है इस पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार यहाँ से $2 की ना मैं डाउन ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। तो ठीक है। हो सकता है तुम्हारे बरक्स किसी बंदे ने इस पे $2000 लगाए हो, तो जितना ज्यादा पैसा इस कैंडल पे लगा होगा ना वो लॉस करवा देगी, ओटीसी ठीक है। लॉस और करवा देगी, 100% लॉस करवा देगी। हो ही नहीं सकता कि वो कैंडल पैसा कम, मतलब उस कैंडल में तुम पैसा कमाओ, क्योंकि ओटीसी ब्रोकर ने भी तो कहीं ना कहीं से पैसा कमाना है ना। बिल्कुल, लेकिन मैंने इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक टूर्नामेंट में ट्रेड की थी। जो टूर्नामेंट हो रहा था उसमें मैं 13वीं पोजीशन पर आया था। $1000 मुझे प्राइज भी मिला था कोटेक्स की तरफ से। हाँ। ये जो रिसेंटली जनवरी में हुआ है, 9 जनवरी को उसका एंड होना था, तो उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने मतलब कि मैनिपुलेशन नहीं हुई। लेकिन रियल में जब मैं अब करता हूँ ना, मैनिपुलेशन होती है। और रियल मार्केट में भी मेरे साथ ये नहीं, चीजें रियल हो रही हैं मार्केट में कि नहीं होती, रियल मार्केट 99% ऑफ द में टाइम मुझे नहीं समझ होगी नहीं आ कभी रही। भी। मैं 2 मिनट की ट्रेड लेता हूँ, शायद इस वजह से मेरी फर्स्ट 1 मिनट वाली ट्रेड जो थी वो मेरी जाती है मेरी फेवर में, और नेक्स्ट नेक्स्ट मिनट वाली जो ट्रेड होती है वो मेरी लॉस कर फिर देती है। तुम इतनी बड़ी रियल कैंडल्स बनती मार्केट हैं, में स्ट्रॉन्ग एरिया समझ से नहीं आ 2 मिनट रही। की लिया करो ना। फॉर एग्जांपल अगर तुम एक एरिया से तो ले रहे हो, दो हाँ मैं मिनट इज अ सेफ टाइम फ्रेम, हाँ मैं लेकिन फॉरेक्स अगर भी तुम कर रहा दो हूँ। मिनट की टाइम आपका फ्रेम पे ले आपका रहे जो हो, ग्रुप था। तो फॉर एग्जांपल अगर तुम एक ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड ले रहे हो, मेरे कॉन्सेप्ट पे ट्रेड ले रहे हो, तो फिर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लो, जहां से तुम्हें पता हो कि भाई मार्केट में सिर्फ हाँ वन टाइम मैं रिजेक्शन नहीं देगी, यहाँ से प्रॉपर बाइंग देगी। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ रियल बिल्कुल। मार्केट के अंदर सिर्फ हाँ मैं और सिर्फ स्ट्रॉन्ग बाइंग एंड सेलिंग ढूंढा करो। ये वन टाइम रिजेक्शन के पीछे भागोगे खत्म हो जाओगे। स्ट्रॉन्ग बाइंग सेलिंग ढूंढा करो, जहां से तुम्हें पता हो कि फॉर एग्जांपल इस एरिया को और टच करेगा वो ऊपर जाएगा, वहां से ट्रेड लिया करो जी। नेक्स्ट और क्या? रारा भाई, हाँ जब आपकी लाइव स्ट्रीम में 60-70 बंदे आते थे, मैं तब से हूँ आपके साथ। ये टेन जी। टू 1000 वाला वो भी था। तो मेरे कुछ और भी क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने पूछना था मैं आपको कहाँ मैसेज किया करूँ, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे किया करूँ? यार असल में मैं एक अ, काम, टेलीग्राम इतने टेलीग्राम। ज्यादा होते हैं ना, एहतशाम बता दे किधर मैसेज करना है। बस वो टीम हुरारा का जो टेलीग्राम है पायन, उधर टीम जो मर्जी अंडर स्कोर मैसेज आप हुरैरा दिल पे खोल के जाके करो। मैसेज कर दो। अच्छा, एक और चीज़, एक हाँ। लास्ट चीज़ है। मैं एक वीक से एक चीज़ करना चाह रहा हूँ, पर वो हो नहीं रही, लास्ट स्टेप में आके सारी खराब हो जाती है। कंपाउंडिंग मैं करनी है। $100 के ऊपर मेरा जो कैपिटल है ऑलमोस्ट अब 1500 से $2000 है। तो मैं $100 के ऊपर कंपाउंडिंग करता हूँ। मेरा फर्स्ट स्टेप हो जाता है, सेकंड भी हो जाता है, और थर्ड भी हो जाता है। जो फोर्थ वाला है ना, उधर आके हमेशा जो है ना वो लॉस हो जाती है। अबे तो इस वजह यार से क्यों कर साइकोलॉजी रहे हो, भी बड़ी गुस्सा खराब चढ़ा हो रहे हो रही है। यार अब मुझे तुम, यार क्या लेकिन कंपाउंडिंग का नहीं, कीड़ा है, मेरे क्यों कर रहे मेरे हो मेरे कंपाउंड? जस्ट मेरे जस्ट $100 जाते हैं। मेरे डेली का स्टॉप लॉस है ना वो यार दो अच्छा सौ फॉर डॉलर का एग्जाम्पल मैं होता है, तुम्हें तो एक मेरा चीज सौ बता दूं, डॉलर मैं जाता है। मैं एक चीज बता दूं, देखो कंपाउंडिंग मैंने भी की हुई है, मुझे पता है, हर एक बकचोदी की हुई है इस गोट ने जो तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, मुझे अच्छी तरह पता है कि और कंपाउंडिंग कह लो कि एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हें नशे का आदी बना देगी, तुम नशे बिल्कुल। से बदतर ना। और मैं 2 दफा लीडर बोर्ड पे भी आया हूँ। एक दफा 7वीं पोजीशन पे सुबह सुबह का टाइम था, और एक दफा 55 वाली पोजीशन पे कितना आया हूँ। पैसा मेरे पास कमाया अब स्क्रीनशॉट तक? है। लास्ट एक बात लास्ट जो बोलूं, मेरा प्रॉफिट था, मैंने जो ट्रेडिंग थी मैंने $100 से स्टार्ट की थी। हाँ। और 8 महीनों में मैंने वो $100 से ऑलमोस्ट $3500 बनाए थे। $100 से 3500? 3500 डॉलर। काफी यार टाइम लिया हुरारा आपने। एक बात कंपाउंडिंग में बताऊं, तुम्हें एक हंड्रेड बात परसेंट बताऊं, चाहिए ना। एक मिनट लिसन। जी 8 महीने जी ना, जी 8 महीने, जी जी जी। अगर 8 महीने तुम लॉजिकल ट्रेडिंग करते ना, प्रॉपर कंपाउंड नहीं, प्रॉपर ट्रेड करते ना, और अपने रिस्क के हिसाब, अच्छा फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो अगर कहीं पे तुम्हें दिख रहा है कि यार ये अच्छा एरिया है, तो तुम 100 की जगह 200 लगा सकते हो वहां पे। लेकिन कंपाउंडिंग एक बिल्कुल। ऐसी चीज है जिससे तुम अपनी साइकोलॉजी वाड़ोगे। फॉर एग्जांपल मैं $2 ट्रेड ले रहा हूँ, 2 से $4 हो जाते हैं, ठीक है, $4 से फिर $8 हो जाते हैं, और अगर $8 लॉस हो जाए मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा थर्ड स्टेप में कि यार ये $8 तक मैं पहुंचा। तुम अपनी साइकोलॉजी खुद वाड़ते हो। तो इंस्टेड कंपाउंडिंग पे जाने की तरफ इस तरह ये कर लिया करो, फॉर एग्जांपल पहले तुम्हें लग रहा है यार ये एरिया इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है जाने को, सिंपल $1 की ट्रेड ले लो। जब वो विन हो जाए फिर अगली ट्रेड तुम्हें लगता है यार ये अच्छा एरिया है, तो वहां पे $3 की ट्रेड ले लो।
एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं सिर्फ, बिल्कुल। ठीक है ना। और यार भाई ये एक कॉन्सेप्ट है वो खुद ही पता नहीं आया है। कल मेरे पास $8 से उस ना कॉन्सेप्ट के ऊपर ऐसे मैंने ये 8 से बकचोदियां मत एक सौ किया करो, ये अट्ठाईस बकचोदियां मत किया करो, एक सौ बकचोदियां मत किया करो भाई यार, पता है तुम क्यों? तो दिन तुम की वो सिंपली कॉन्सेप्ट यहाँ चेंज स्टोनिक पे कर रहे बढ़ते हो। स्टोनिक भाई जाओगे है ना, यार। वो यूज करते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ, नहीं नहीं, लाइफ लाइफ का तो एक ही है ना जो शुरू से ऑटो ब्लॉक वाला है, लेकिन वो स्टोनिक भाई की एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने उसमें कहा था कि 5 के लेवल से ना, OTC 5 के लेवल से बहुत ज्यादा रिजेक्शन लेती है अगर वॉल्यूम कम हो। तो वो यार दो तीन मेन दिन से मैं मसला उसके पता ऊपर है भी क्या कर है, रहा हूँ। इतने सारे कॉन्सेप्ट पे रहने से अच्छा है एक कॉन्सेप्ट पे रहो, बात खत्म। मैंने ये शुरू से यही चीज सिखाई है। यार एक बात बोलता हूँ सुन, हम्म। पता है निकालने वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी निकाल निकाल लेता है, लेता है। निकालने वाला हर जगह से निकाल लेता है, असल में तुम्हें मसला जस्ट पता है कि निकालना अच्छा आना एक चाहिए। सीन, मैं एक सीन बताता हूँ। अब तुम मुझे गुस्सा आता है इन बात, भाई आप ना पता है क्या कर रहे हो, आपको 8 महीने हुए हैं लेकिन आप ट्रेडर्स वाली बातें नहीं कर रहे इस वक्त। आप एक रिस्क हाँ, टेकर वो वाली बात बातें पता है कर मुझे। रहे हो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप गलत कर रहे हो, मैं आपका मेंटोर हूँ, मुझे मानते हो ना आप, तो मेरा फर्ज बनता है मैं आपको बोलूँ कि यार बिल्कुल आप गलत कर रहे हो इस वक्त, इस पॉइंट पे आप गलत कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि लॉस प्रॉफिट होगा वो कल को मेरी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं आती है कि यार मेरी वजह से हो रहा है, नहीं ठीक है। नहीं, मेरा मेरा तो कल भी हुआ, लेकिन मैंने नहीं कुछ कहा, वो तो फिर मेरी अपनी गलती होती है हम्म। जो चीजें करते हैं। तो हमने बाकी गलतियां ही नहीं करनी ना मैंने बस, ठीक है। जो अभी फिर कल आठ मुझे महीनों में जहाँ पर जो जाके 8 महीनों में मैंने जो 8 महीनों में मैंने $3500 बनाया, वो मैंने कंपाउंडिंग नहीं की थी। वो आपका कॉन्सेप्ट जो थे ना, स्टेप मुझे बाय बस स्टेप, जो प्योर आपने पहले ट्रेडिंग प्राइस चाहिए, एक्शन मुझे सारी चीजें। कंपाउंडिंग नहीं, मुझे कंपाउंडिंग गैम्बलिंग की हाँ, तरह लगती है, ठीक नहीं है। कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग बहुत कम शुगल होता मेला, है। कंपाउंडिंग का मतलब पता बिल्कुल समझते हो, शुगल मेला। मतलब मेरे पास बिल्कुल। अगर एक्स्ट्रा, मेरे पास फॉर एग्जांपल $6 है तो शुगल मेले में आई बैक टेस्टिंग के लिए मैं लगा दूं, जो कि मैंने लॉस करने हैं, समझ रहे हो ना। टाइम पास। टाइम बिल्कुल पास, उसको मैं बिल्कुल। टाइम पास, हम शुगल मेले में कंपाउंड करते हैं, टाइम पास है शुगल मेले में बकचोदी करने के लिए। तो वो ट्रेडिंग नहीं हुई। कल को भाई तुम कल को पता है इस स्टेज तक आ जाओगे ना, क्योंकि मैंने देखे हैं ऐसे लोग, कल को बोलोगे भाई यार मैं काम करता हूँ अपना घर बेचता हूँ, 3 स्टेप अगर कंपाउंडिंग हो गई ना तो कर भाई ही मैं लिया, अमीर हो जाऊंगा। मैंने ऐसे कर लोग ही देखे। लिया है। मुझे कुछ और याद आ लक्ष्मण जो गया। आज इस साल पे बैठा हुआ है ना, इसको मैंने कंपाउंडिंग से दूर किया था, तभी ये आज इतना अच्छा ट्रेडर है। वरना लक्षण वो बंदा बिल्कुल। था ना, भाई तू $10 ले आ, मैं भाई 4 स्टेप अगर हो गई ना तो भाई $100 से ऊपर हो जाएंगे। हाथ हमारे पैर कांप रहे होते थे इन लोगों के, नशा ही नहीं होता अच्छा जैसे अच्छा, भाई वो। लास्ट चीज है हुरैरा भाई, लास्ट चीज हाँ है। रिक्वेस्ट है, मैं लाहौर से हूँ बेसिकली। हाँ। तो मेरा एक दोस्त है, वो अटक से ही है, तो वो मेरे मेरे साथ ही है लाहौर में। अभी उसके भाई की शादी गया हुआ है, आपके ग्रुप से दोस्ती हुई थी, इकट्ठे हम ट्रेडिंग करते हैं। तो उसने और मैंने प्लान बनाया था कि आपसे मिलना है, तो अगर हम आपसे मिलना चाहें कभी हम आ सकते हैं अटक, क्योंकि मैंने उससे मिलने मैं जाना, उसके यार भाई की मीटअप शादी प्लान है। करो भाई, ये देख लो फिर मीटअप प्लान भाई तो हुरैरा बड़ा की दिखना शादी है पे सबको बुलाएंगे, टेंशन ना लाहौर। लो। और ठीक यार है, शादी नहीं बस करने तुम वाला, नहीं खर्च कर रहा मैं शादी ना करनी। पाई तो तो सर हमें ढूंढो मैं नहीं इनू। करने वाला, मैं नहीं कर रहा शादी, तुम वो खर्चा तो हमें करवाओगे। बताएं, मजाक कर रहा हूँ अगर हम भाई। मिलना चाहें तो हम अटक आए, कहाँ आए? मैं आपको बता और दूंगा, मैं भाई को बोलता हूँ अपने, आपका कोई सही है दोस्त है खुरम, मीटअप। खुरम नाम से? आपका कोई दोस्त है खुरम नाम से? यार नामों से मुझे याद नहीं है इस तरह। लास्ट टाइम ना वो जो स्कैम हुआ था ना मेरे साथ, वो आपसे मिला था, उसने कहा था कि हुरैरा कह रहा है कि मैं नहीं जानता, जो 6 लाख का स्कैम हुआ था, आपको याद हो? वो मेरे साथ ही हुआ था। क्या सऊल कहता है, उसको पता है? जी जी रिकवर जी। करवा दिया था। साउथ भाई ने रिकवर, जी हाँ साउथ भाई ने हाँ। रिकवर करवा के दिया था मुझे 6 लाख मेरा। जबरदस्त। कैसे स्कैम हुआ था तुम्हारे साथ? रुको तुम्हारी लेता हूँ मैं। वो मैं ही था जिसने इसकी पहले से ही छंडी थी, फिर नहीं सऊद को एक बोला था। स्कैम कैसे हुआ था, चुप करो सारे। स्कैम इस तरह हुआ था कि भाई देखो बात सुनो, हाँ। रोशन नाम है, हम्म। रोहान या रोशन? जी, रोशन रोशन। रोशन, बात सुनो, देखो तुम कह रहे हो ना उस टाइम से जिस टाइम मीटिंग में मेरे इतने बंदे आते थे, बिल्कुल तो अगर तुम मेरे बिल्कुल। सामने आ गए ना, मैं तुम्हारे कान से पकड़ के मैं बोलूंगा तू क्यों ऐसा है, तू तो चाहिए बिल्कुल कि इस थप्पड़ वक्त तेरी मारना। बुगाटी नीचे खड़ी हुई हो, तू इतना तुझे चाहिए कितना करना चाहिए, तू कमा रहा है दैट्स ग्रेट, लेकिन कुछ वेज अपने डिफरेंट कर लो। और अच्छा स्कैम कैसे हुआ था आप जरा बताना ना मुझे जरा। स्कैम ये हुआ था कि मैंने जो थे घर $2000 देने थे, मैंने अपनी अम्मी से वादा किया था कि मैंने $2000 देने हैं। हाँ अब वो हुआ ये था कि उस टाइम मेरी साइकोलॉजी इतनी खराब सी, मेरे से ट्रेडिंग नहीं हो रही थी, लेकिन टाइम मेरा खत्म हो रहा था। हाँ तो मैंने रात को कहीं मुझे मैसेज आया आपके टेलीग्राम से, वही कि मतलब कि क्या कर रहे हो आजकल। तो मैंने ऐसे बताया कि मैं बड़ा परेशान हूँ, और तो मेरे पास जो है वही ना टीम वाले अभी जो है वो था। हाँ
हाँ 6 लाख हाँ हैं। तो रेहान। उसने मुझे कहा कि ठीक है आप मुझे पैसे दो, मैं आपके पैसों के ऊपर ट्रेडिंग करके ना, तो उसके बाद मैंने उससे हम्म, कहा, मैंने टेलीग्राम पे इस तरह ही कहा कि हुरैरा तो वैसे पैसे नहीं लेता। तो उसने आगे से कहा कि वो तो आपने अपनी अम्मी का बताया तो इसलिए हुरैरा इमोशनल हो गया, तो व्हाट्सएप पर आओ। वेरी व्हाट्सएप पे आया। गुड, इस बंदे मैं ये सारी जिंदा। अरे ओह शिट, मैं सारी रात जागता रहा, शिट, सुबह मैंने जाके डैम, इस बंदे को पकड़ के ला, मैं 2 3 नहीं, और लगाऊंगा इसे। अच्छा सुबह मैंने आइए। वही। जाके डिपॉजिट करवाए पैसे। उसने कहा कि वो जो हुरैरा बना था उसने कहा कि अभी मेरी टीम से आपको एक बंदा कॉल करेगा आपकी साइकोलॉजी ठीक करने के लिए। अच्छा, तो फिर उसने मुझे कॉल की तो कहता है कि तुम्हें पता है, और लेवल का स्कैम किया उस दल्ले कहता ने। है तुम्हें पता है जब जब सुन सुन हुरैरा कहानी डेली का, दिलचस्प आएगी। कहता है जब हुरैरा वो फ्राइज सेल करता था ना, तब हुरैरा डेली का $200 बना रहा था, लेकिन तब भी हुरैरा फ्राइज सेल करता था। तो वो मुझे कहता है कि तुम कोई ना जॉब ढूंढो साथ, और ये जो तुम्हारे डॉलर्स है ना इसके ऊपर मैं तुम्हें प्रॉफिट दूंगा। उसने मुझे $1500 वापस किए, बाकी हाँ 500 वो खुद रखे। वाला सही है, वो पता है और मुझे। मैंने उसी वही दिन है तुझे बोल रहा वो हूँ मैं, ये पंद्रह सौ वही में है। से हुरैरा भाई उस 1500 में से मैंने 500 डिपॉजिट की, और उसी दिन मैंने 2000 का प्रॉफिट बनाया उस 500 के ऊपर। कंपाउंडिंग नहीं की थी, कंपाउंडिंग नहीं की। 150 से $250 की मैंने ट्रेड ली थी, लाइक कोई 30 से 35 ट्रेड थी ये मेरी लेकिन टोटल। कंपाउंडिंग अच्छा तरीका नहीं है ना भाई यार, कंपाउंडिंग नहीं की थी वैसे, अच्छा तरीका पर नहीं है। लेकिन वो फिर अच्छा उस ये तरह लाइव पे स्कैम हुआ बैठे था मेरे बैठे साथ। एक चीज होगी है, तुम लोग देख रहे थे ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये फटा तो क्या हुआ यहाँ पे? विन। हाँ विन है, बस सही है, यही सिखाना था, यही बताना था। चलो इससे रिलेटेड एक और मीटिंग रख लेंगे। पहले ये तुम सीखो। चैट बात सुनो, मुझे पता है तुम अच्छा लोगों के इस वक्त एक बहुत चीज ज्यादा इसमें मैं ऐड क्वेश्चंस करूंगा हैं। आई नो कॉन्सेप्ट में। क्यू एन ए चाहिए, आई नो तुम लोगों को क्यू एन ए चाहिए यार, एक तो तुम लोगों के सवाल नहीं खत्म होते, ठीक है? मेरी बात सुनो, अभी स्पैमिंग मत करो, मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा जरूरी काम है। एक और मीटिंग रख लेंगे रिलेटेड टू दिस ओटीसी कॉन्सेप्ट। तुम लोग ये वीडियो देखो, समझ नहीं आती बार बार देखो, उसके बाद एक और मीटिंग रखते हैं जिसमें इस सारे से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे, ठीक है? सो सी या लेट्स गो। अभी मैं ये यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, टेंशन नहीं। बाकी समझ आ गई है तुम लोगों को? समझ आ गई है कि हाँ, नहीं जो मैंने परफेक्ट समझाया परफेक्ट है? परफेक्ट, इजी इजी परफेक्ट। इजी। अच्छा ये रहा हुरैरा, इसको बहुत। हम ओके। सिर्फ उसमें यूज करेंगे ना? अगर ब्रेकआउट वाला करना है तो सिर्फ ट्रेंड में ना, मतलब अब ट्रेंड है तो नहीं, अब ब्रेकआउट इस पे भी करना है। ब्रेकआउट फॉर एग्जांपल ये साइडवेज एरिया में जो भी। ड्रॉ किया हुआ है ना, अगर यहाँ पे ये कैंडल इस तरह की फट जाती है, मैं एक मिनट ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कैसे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये देखो ये कैंडल है, कह लो ये यूं करके फट जाती है ना, तो अगेन हमें क्या करना है? डाउन साइड। डाउन साइड जाना है, सिंपल। ठीक है अगेन बटन। हमने अगेन हमने डाउन साइड जाना है, सिंपल सी बात। अगर ये यहाँ पे हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे ये होता है रिजेक्शन, रिजेक्शन मिल जाता है हमें, इसको टच करके रिजेक्शन मिल जाता है, तो क्या करना है? अब साइड। अप साइड जाना है, सिंपल अब सी बात। साइड। गुड, समझ आ गया, लेट्स गो।